ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। So we were discussing about the pastimes of Lord Chaitanya, and we discussed how Lord Chaitanya Mahaprabhu went to East Bengal and delivered the residents of East Bengal. हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले कक्ष में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में गए और वहाँ के लोगों को प्रचार करके उनका उद्धार किया। And all of you heard that how when Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Bangladesh, Lakshmi Priya, feeling separation from him, left this world. और जब भगवान बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे उसी समय लक्ष्मी प्रिया भगवान से विरह में आकर अपना शरीर को उन्होंने त्याग दिया। Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, coming back to Navadvip, started his classes again. तो चैतन्य महाप्रभु वापस से नवद्वीप आके अपना कक्षा उन्होंने फिर से प्रारंभ किया। Whenever Lord Chaitanya Mahaprabhu used to go for giving classes, every day early in the morning, Lord will get up and worship Lord Vishnu and pay obeisances to Mother Sachi and go for the classes. प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु कक्षा के लिए जब जाते थे तो वो अपने भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए, अपनी माँ को प्रार्थना करते हुए वो जाते थे। And in the morning, some people, some children, some of the students of Lord Chaitanya's classes, they would sometimes become late for the class and they would rush to the class. और प्रतिदिन सुबह कुछ बच्चे कक्षा के समय लेट हो जाते थे और वो भाग दौड़ करते हुए कक्षा तक पहुंचते थे प्रतिदिन। And because they were late, so they would not put tilak, they would not worship Vishnu, they would not do the morning duties. और क्योंकि वो लेट हो जाते थे इस कारण से कभी-कभी वो तिलक लगाना भूल जाते थे और सुबह का जो कार्यकलाप है वो करना वो भूल जाते थे। Sometimes I have seen in Brahmacharya ashram that devotees have to run from Mangalarti and then they sometimes put this much tilak and they forget to put the tulsi under it in the tilak. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि सुबह मंगल आरती के दौरान कुछ भक्त मिलन जब हो जाते मंगल आरती के लिए तो तिलक का ऊपरी भाग लगाते हैं और नीचा भाग लगाना वो भूल जाते हैं। And in that way, sometimes people will forget putting tilak, forget worshipping Vishnu because they are running for the class. They got late for the class. इस तरह जब लोग विलंब हो जाते हैं तो
लेट क्लास के लिए वो जल्दी जल्दी दौड़ भाग करते हुए कक्षा तक वो पहुंचते थे। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, as soon as he would see some students not having tilak, immediately he will tell them, "Oh, how come you have come without putting tilak to the class?" और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु बालकों को देखते थे कि उन्होंने तिलक नहीं लगाया है, तो वो गुस्से में आके उन्हें बोलते थे कि क्यों तुमने तिलक नहीं लगाया है। A Brahmana who doesn't have tilak decorating his forehead is equal to the crematorium ground. एक ब्राह्मण जो तिलक नहीं लगाता है, उसका जो कोरे है, उसे हम एक मृत जगह की तरह हम। Okay, I think I should give Hindi. Okay, एक ब्राह्मण जिसका माथा पे तिलक नहीं है, वो ब्राह्मण का माथा एक स्मशान घाट की तरह है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु चित्कार करके बोलते हैं उस छात्र को। छात्र डर के मारे तुरंत फिर से वापस क्लास से, कक्षा से फिर से वापस चला जाता है और फिर तिलक लगा के अच्छे से स्नान करके फिर से आता है और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु सनातन, वो खुद धर्म के प्रवर्तक हैं और वो खुद धर्म कैसे प्रवर्तन करना चाहिए, धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, वो सिखाते हैं। और कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में श्रीहट्ट के कुछ जो श्रीहट्ट के छात्र लोग आते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। श्रीहट्ट के जो बंगाली भक्त हैं, उनका जो बंगाली बोलने की शैली था, वो थोड़ा सा ऊटा पूटा चूटा चूटा था। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि श्रीहट्ट बंगाली भक्त मेरे को डांटेंगे। पर श्रीहट्ट के जो बंगाली भक्त थे, वो बंगाली के जो छात्र थे, वो श्रीहट्ट स्टाइल से, श्रीहट्ट शैली से बंगाली बोलते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत 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 खराब तरीके से मजाक उड़ाते थे। और श्रीहट्ट वाले इतने गुस्सा हो जाते थे, क्या तुम समझता है निमाय पंडित, तुम्हारा घर भी तो श्रीहट्ट था, तुम्हारा जगन्नाथ मिश्रा भी तो श्रीहट्ट का था, ऐसे ऐसे बताते थे। और कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीहट्ट के जो छात्र हैं उनके घर में जाके उनके जो छत के ऊपर चाल रहता है, चाल के ऊपर जो चाल कुमड़ा रहता है, उसको निकाल के तोड़ देते थे और वो चित्कार करते थे। कभी कभी लोग उनको जाके मुसलमान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ पकड़वा देते थे और फिर उनके जो दूसरे छात्र लोग हैं वो आके फिर से चैतन्य महाप्रभु को छुड़वाते थे। परंतु वृंदावन दास ठाकुर एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाते थे निमाय पंडित के रूप में और बहुत सारे छात्रों का मजाक उड़ाते थे, पर कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों का मजाक नहीं उड़ाया और स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और वृंदावन दास ठाकुर ये बताते हैं कि किस तरह निमाय पंडित सारे नवद्वीप वासियों को परेशान करता था, पर कोई भी नवद्वीप वासी परेशान नहीं होता था। और जब निमाय पंडित परेशान नहीं करता था तब नवद्वीप वासी अपेक्षा करते थे कि कब निमाय पंडित आज मेरे को क्यों परेशान नहीं किया। पर फिर भी निमाय पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी स्त्रियों के साथ उनका मर्यादा उल्लंघन नहीं किए। एक अपसंप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बंगाल में बहुत सारे अपसंप्रदाय मतलब गलत संप्रदाय चालू हो गए। उनमें से एक अपसंप्रदाय का नाम है गौरांग नागरी। वृंदावन दास ठाकुर उनके बारे में उल्लेख करते हुए बताते हैं कि ये गौरांग नागरी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के साथ तुलना करके चैतन्य महाप्रभु को
बहुत सारी स्त्रियों के साथ नृत्य करते हुए उस तरह वो भाव में आके चैतन्य महाप्रभु का उपासना करते हैं। जिस तरह कृष्ण नटवर नागर हैं, वृंदावन धाम में कृष्ण बहुत सारे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग नागरी के लोग चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की तरह, कृष्ण जैसे गोपियों के साथ रास विलास करते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसी तरह गोपियों के साथ रास विलास करते हैं, उस तरह उपासना करते हैं। पर वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि ये एक अपसंप्रदाय है जो है गौरांग नागरी, और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों के साथ कभी भी मर्यादा उल्लंघन नहीं किए थे और सब समय स्त्रियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के स्वरूप में पढ़ुआ लीला मतलब पढ़ाने का लीला करते रहे पुरुषोत्तम मुकुंद संजय के चंडी मंडप में। तो मुकुंद संजय श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए, उनके चंडी मंडप में श्री चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे। तो इस तरह बहुत कुछ दिन महीने बीत गए और सची माता के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि मेरा निमाय का फिर से विवाह मेरे को करना चाहिए। नवद्वीप में एक बहुत ही सुशील और सुंदर ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सनातन मिश्रा। तो सनातन मिश्रा एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और सब लोग नवद्वीप में उनको पसंद करते थे, प्रेम करते थे उनसे। और क्योंकि वो बहुत ही उनकी व्यवहार बहुत अच्छा था तो उनको सब कोई प्रेम से राज पंडित करके बुलाते थे सनातन मिश्रा जी को। तो उनकी एक छोटी सी पुत्री थी, उनका नाम था विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया को सची माता बचपन से जानती थी और सची माता जब स्नान करने जाती थी विष्णु प्रिया सची माता को सहायता करती थी। और सची माता जब भी विष्णु प्रिया को देखते थे कि हर समय सोचते थे कि ये छोटी सी बालिका इतना सुंदर है, और आशीर्वाद करती थी सची माता कि हे विष्णु प्रिया तुमको एक बहुत अच्छा वर मिल जाए। लक्ष्मी प्रिया के जाने के बाद सची माता जब एक दिन बहुत विचार कर रही थी कि मेरा निमाय का फिर से विवाह होना चाहिए, उस समय काशीनाथ पंडित करके एक ब्राह्मण सची माता के घर एक दिन आए। काशीनाथ पंडित बोलने लगे कि मेरे पास एक प्रस्ताव है जो मेरे हृदय में बहुत दिन से चल रहा है। तो सची माता बोलने लग गई कि क्या प्रस्ताव है। तो सची माता को काशीनाथ पंडित बोले कि आप सनातन मिश्र के बारे में जानते हैं। सची देवी बोली कि कौन नहीं जानता है उनके बारे में ना। उनकी जो पुत्री है विष्णु प्रिया, मैं चाहता हूं उसके साथ हमारा निमाय का विवाह। सची माता जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी पंडित जी मैं तो यही सोच रहा था। आपने मेरे हृदय की बात कैसे समझ ली। जरूर ये विवाह होना चाहिए। तो काशीनाथ पंडित, ऐसे कहा जाता है काशीनाथ पंडित वही है जो ब्राह्मण के रूप में सत्यभामा और कृष्ण की विवाह संपन्न करवाए थे। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा की कृष्ण के साथ विवाह करवाए थे। तो काशीनाथ पंडित वापस जाते हैं सनातन मिश्रा के घर में और सनातन मिश्रा को समाचार देते हैं। सनातन मिश्रा भी बहुत आनंदित हो जाती हैं और आनंद से वो भी सब विवाह का प्रिपरेशन, विवाह का बहुत सारा कार्यक्रम प्रारंभ करने लगते हैं। तो इस तरह विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, सब कुछ दोनों के घरों में। तो उस एक दिन एक विवाह का तारीख तय करने के लिए एक ज्योतिषी सनातन मिश्रा के घर आते हैं। और जब वो ज्योतिषी सनातन मिश्रा के घर आते हैं, वो ज्योतिषी सनातन मिश्रा को बताते हैं और सनातन मिश्रा उनको पूछते हैं कि मेरा पुत्री विष्णु प्रिया
और निमाई पंडित का विवाह करने के लिए आप एक तारीख बताइए। तो ये ज्योतिषी बताते हैं कि मेरा तो हाल ही में अभी जस्ट आते समय मेरा निमाई पंडित विश्वम्भर से बातचीत हुआ, और विश्वम्भर को मैं ऐसे मजाक में पूछा कि विश्वम्भर, निमाई किसका शादी हो रहा है? तो निमाई पूछा किसका शादी हो रहा है, कब शादी हो रहा है, कहां पे शादी हो रहा है, मेरे को तो कुछ पता नहीं किसका शादी हो रहा है। तो ये ज्योतिषी सनातन मिश्र को बताया कि विश्वम्भर शायद शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, वो तो बोले कि उनको पता भी नहीं है किसका शादी हो रहा है। तो सनातन मिश्र खूब भयभीत हो गए। तब तक वो सारे अलंकार खरीद लिए थे और सब कुछ खरीद लिए थे, तो सनातन मिश्र इतने भयभीत हो गए और फिर उनके पत्नी को जाके बताया कि किस तरह विश्वम्भर, निमाई तो राजी ही नहीं है शादी करने के लिए, और मैं कैसे करूं, कैसे किसको मुंह दिखाऊं। और सनातन मिश्र की पत्नी बताते हैं कि देखिए, भगवान खुद, निमाई पंडित खुद भगवान हरि हैं, और उनका जब राजी नहीं है तो कौन उनको राजी कर सकता है, वो स्वतंत्र भगवान है। तो हमारा ही भाग्य नहीं है हमारी पुत्री को निमाई के साथ विवाह करवाने का। तो इस तरह जब सनातन मिश्रा और उनकी पत्नी और बाकी सारे घर में लोग शोक मना रहे थे कि विश्वम्भर राजी नहीं है विवाह के लिए, तो भगवान विश्वम्भर निमाई पंडित उनके हृदय में समझ गए और एक ब्राह्मण को बताए, और ब्राह्मण को उनके घर में भेजे और बोले कि वो ज्योतिषी झूठ बोल रहा था, वो ज्योतिषी मेरा मजाक को समझ नहीं पाया, मैं बस मजाक कर रहा था, शादी तो मैं विष्णु प्रिया से ही करूंगा। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ विवाह करने का सनातन मिश्र के पास समाचार भेजते हैं, और फिर विवाह का तारीख तय होता है। और विवाह का तारीख जब तय होता है और निमाई पंडित के जितने सारे छात्र हैं सबको पता चलता है कि निमाई का फिर से विवाह शादी होगा, तो पूरा छात्र मंडली में जितने सारे नवद्वीप के जितने सारे लोग हैं, सब में एक उल्लास और उमंग भर जाता है। और नवद्वीप के एक बहुत प्रमुख टैक्स कलेक्टर मतलब उस समय मुसलमान लोग कुछ हिंदुओं को, जो हिंदू बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, मुसलमान लोग उन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान का नाम दे देते थे और कन्वर्ट कर देते थे और उनको टैक्स कलेक्टर बना देते थे। तो इस तरह कार्य करते थे। तो उनका नाम था बुद्धिमंत खान। वो भगवान के एक अनन्य भक्त हुए, पर नाम था बुद्धिमंत खान, और मुसलमान के अंडर में वो टैक्स कलेक्शन करते थे और वो कर अदा करते थे। वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे, जमींदार थे। और बुद्धिमंत खान बोले निमाई का शादी मैं करूंगा और सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा। फिर मुकुंद संजय, जिनके घर में निमाई पंडित पढ़ाते थे, वो बोले अरे तुम सब कर लेगा तो मैं क्या करूंगा। तो बुद्धिमंत खान बताए कि ये जो निमाई का शादी होगा, पूरा नवद्वीप वासी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया, इस युग में, इस चतुर्युग में कभी भी ऐसा शादी नहीं हुआ है जैसे हम इस बार शादी करवाएंगे निमाई पंडित का। तो सारे लोग पूरा राजी हो गए, पूरा सब कोई, और बुद्धिमंत खान सारा अरेंजमेंट करने लग गए। तो देखते ही देखते अधिवास का दिन आया। अधिवास मतलब शादी का ईव, जैसे होता है ना, 1 जनवरी इज कॉल्ड न्यू ईयर एंड 31 दिसंबर इज कॉल्ड न्यू ईयर ईव, मतलब न्यू ईयर का अधिवास, शादी के दिन से पहले दिन। तो जैसे आप सब, हमारे हिंदी में प्रचलित है हल्दी, और पता नहीं और कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ प्रचलित है, पर बंगाल में उसको अधिवास त्योहार बताया जाता है। तो अधिवास में बहुत सारे भक्त लोग निमंत्रण
हुए थे और सब बहुत सारे ब्राह्मण की पत्नियां सब लोग निमाय पंडित एक आसन में बैठे हुए थे, उनको स्नान करवाया गया, हल्दी लगाया गया, बहुत सारे तिलक करवाया गया, कपड़ा पहनाया गया, सब कुछ किया। और जितने सारे ब्राह्मण आए थे, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि सबको एक बहुत अच्छा गिफ्ट का बॉक्स मिल रहा था। और वो जो गिफ्ट का बॉक्स था जो बुद्धिमंत खान अरेंज किए थे, उसके अंदर बहुत सारे चीजें थे, कपड़ा, पान, पिटलनाट, ये वो, कुछ पैसा भी रहा होगा, सब कुछ बहुत सुंदर। इस गिफ्ट बॉक्स जैसे हम कभी कभी दिवाली बॉक्स देते थे पहले, बहुत सुंदर सा बॉक्स था। वो बॉक्स इतना सुंदर था, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो थोड़ा लोभी थे, वो फिर से अपना धोती कुर्ता बदल के, बेस बदल के फिर से आ जाते थे और एक बॉक्स लेने के लिए। और उसके अंदर कुछ लोगों को पता चल रहा था कि ये फिर से आ रहा है, फिर भी क्या करें, दे देते थे। पर कुछ लोग बताने लगे ये दूसरी बार आया है, दूसरी बार आया है। तो इस तरह थोड़ा सा समस्या होने लग गया। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये दूसरी बार आया है, ये पहली बार आया है। कुछ लोग बोले ये दूसरी बार आया है, उसको बॉक्स मत दीजिए। तो इस तरह थोड़ा झमेला हुआ। और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि उसी समय विश्वम्भर बोले लगे सबको 3-3 बॉक्स दीजिए। और सब ब्राह्मण लोग 3-3 बॉक्स लेके जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु बताए कि कोई भी ब्राह्मण को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से ब्राह्मण का जो ब्रह्मत्व है खत्म हो जाता है और केवल उसका निंदा होता है। सबको 3-3, 4-4 जितना चाहिए दीजिए। तो जो फिर बुद्धिमंत खान के जितने सारे नौकर चाकर थे जो गिफ्ट बांट रहे थे, वो सबको 3-3 बॉक्स देने लग गए। और वो बॉक्स इतना सुंदर था, कितने लोगों को वो बॉक्स चाहिए। वो बॉक्स इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं वो बॉक्स को लेने के लिए ब्रह्मा और इतने सारे देवता देवी लोग लाइन में खड़े थे वो बॉक्स को लेने के लिए। और वो बॉक्स कभी कभी देते समय 2-3 बॉक्स होके 1-2 बॉक्स गिर जाता था नीचे, और फिर उस बॉक्स को कहीं उठाते नहीं थे। और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं जितने बॉक्स और उपहार सब गिर गया था, इतने उपहार गिरे हुए थे कि वो सारे उपहार को कोई अगर ले तो 5 शादियां हो सकता था। इतने सारे उपहार बांटे गए थे। सब लोग दिल खुश करके बॉक्स और उपहार सब लेके गए और निमाय पंडित को आशीर्वाद किए। और फिर निमाय पंडित के घर से सब लोग पहुंचे सनातन मिश्र के घर में और उधर अधिवास करने के लिए। और उधर भी विष्णुप्रिया देवी को स्नान करवाए, कपड़ा पहनाए, और उधर भी बॉक्स मिल रहा था, उधर से भी बॉक्स दिए। फिर सब लोग खुश होके अधिवास त्योहार इस तरह समाप्त हुआ। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह स्नान कर लिए। सुबह स्नान करने के बाद सब लोग बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, पूजा अर्चना हुआ। चैतन्य महाप्रभु को सुंदर त्रिकच्छा धोती उनको पहना दिया गया। त्रिकच्छा समझते हैं? आपने कभी देखा है? कभी 3 त्रिकच्छा धोती? योर लाइफ इज वेस्ट। आपका जीवन का कुछ वो नहीं है अगर आप 3 कच्छा धोती आपको समझ में नहीं आता है। 3 कच्छा धोती मतलब कभी सनातन अभी पहना हुआ है, ये थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, बहुत ही खराब तरीके से पहना हुआ है, बट पहना हुआ है। तो 3 कच्छा मतलब एक ऐसे रहता है और दूसरा और तीसरा 3 तरह के ऐसे प्लीट रहते हैं और बहुत ही सुंदर दिखता है। और उस तरह 3 कच्छा धोती पहना के चैतन्य महाप्रभु को विश्वम्भर को सजाया गया। और फिर एक बुद्धिमंत खान ने एक सुंदर सा पालकी आयोजन किया था, और सुंदर से पालकी में श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे, और श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे सब लोग
गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे इतना बड़ा प्रोसेशन था, इतना बड़ा, इतने सारे लोग थे, सब लोग नृत्य कर रहे थे और गंगा के किनारे आतशबाजियां होने लग गई। मैं पहली बार आज पढ़ा कि उस समय भी शादी में आतशबाजियां होती थी और बुद्धिमंत खान ने आतशबाजियां आयोजन किया था। आतशबाजी समझते हैं, मतलब फायर क्रैकर्स। सो आतशबाजियां आयोजित किया गया था और फिर बहुत सारे नृत्य कर रहे थे, बहुत सारे लोग गाना गा रहे थे, पताका पकड़ के बहुत सारे लोग चल रहे थे प्रोसेशन में के पीछे। और सब लोग देख के हैरान हो गए कि इस तरह शादी, इस तरह विवाह, इस तरह प्रोसेशन, इस तरह बाराती हमने कभी भी नहीं देखा। और फिर इस तरह सारा बाराती लेके श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं सनातन मिश्रा के घर, विष्णु प्रिया देवी के घर। उधर श्री चैतन्य महाप्रभु जब उतरते हैं तो सनातन मिश्रा आके उनको निमंत्रण करता है, घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और बिठा के उनको एक मंडप में बिठा के चैतन्य महाप्रभु का उनका पूजा अर्चना करते हैं। माताएं लोग आ जाती हैं और दुर्ब घास और कोल का पत्ता और आरती से सबका सुंदर से चैतन्य महाप्रभु का आरती करते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों को बांध दिया जाता है। जिसको सब बंगाली शादी विवाह कभी देखा है तो वो समझ पाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को आंखों का बंद कर दिया जाता है और विष्णु प्रिया देवी को लेके आते हैं और विष्णु प्रिया देवी को 7 बार श्री चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द परिक्रमा करवाते हैं और करवा के श्री चैतन्य महाप्रभु का आंख खोल दिया जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी को एक फूल का माला पहनाते हैं और सब लोग जोर से चित्कार करते हैं, हरि बोल। आप सब खुश नहीं हैं, आपको प्रसाद मिलेगा नहीं, आप हरि बोल नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जो विष्णु प्रिया देवी और निमाय पंडित का विवाह का जो लीला है, अगर ध्यान पूर्वक सुनता है, केवल सुनता है, उसका इस दुनिया का जितने सारे मोह बंधन है सब छुटकारा प्राप्त करके वृंदावन धाम जा सकता है। और जो ध्यान पूर्वक सुनता नहीं है, वीडियो ऑफ करके सो गया है या फिर कुछ और कर रहा है, वो इस दुनिया में रहेगा और केवल इस दुनिया में रहेगा, कभी वृंदावन धाम जा नहीं पाएगा, ऐसे बताते हैं। और फिर उसके बाद जब वरमाला पहना दिया जाता है तो निमाई पंडित को बहुत सारे दोस्त लोग आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं और उठा के बोलते हैं निमाई बड़ा है, विष्णु प्रिया बड़ी नहीं है। और उसी समय जब ये चित्कार करते हैं, विष्णु प्रिया देवी के बहुत सारे जितने सारे पार्षद हैं वो आ जाते हैं और विष्णु प्रिया को पकड़ के और निमाई से भी ऊंचा उठा देते हैं। विष्णु प्रिया बड़ी है और निमाई छोटा है। और फिर ये लोग और भी, मैं जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था विवाह करते समय क्या क्या करना पड़ता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मान रहा था कि ये सब मेरे से नहीं हुआ। पता नहीं आजकल के विवाह में ऐसे होता है कि नहीं, पर और फिर बहुत, और ये सब जो पार्षद है निमाय के और ऊंचा उनको उठा देते थे और बोलते थे निमाय बड़ा है, और विष्णु प्रिया के पार्षद लोग सब उठा के विष्णु प्रिया बड़ा है। और इस तरह बहुत फाइनली विष्णु प्रिया देवी जीत गई, क्योंकि जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगा। तो फिर तो उसके बाद उसके उपरांत सनातन मिश्र जी आ गए और सनातन मिश्र अपने पुत्री को विष्णु प्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ बिठा के पाणी ग्रहण या फिर वधु अपना बेटी को कन्यादान करने का जो जितने सारे पूजा अर्चना है सब प्रारंभ किए। और सब पूजा अर्चना बहुत अच्छे विधिवत से होने के बाद
श्री चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी एक सुंदर सी कक्षा सजाया गया था, फूलों से बहुत सुंदर कक्षा सजाया गया था, उसमें प्रसाद ग्रहण करने गए। सबको ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्वयं लक्ष्मी नारायण अवतरण किए हैं। कोई कोई बोल रहा था ये लक्ष्मी नारायण नहीं है, ये सीताराम है। कोई कोई बोल रहा था ये सीताराम नहीं है, ये स्वयं कृष्ण और रुक्मिणी हैं। तो इस तरह सब लोग बता रहे थे और चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी प्रसाद ग्रहण किए और उधर ही विश्राम किए। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान वान करके जितना सारे पूजा अर्चना होने के बाद सनातन मिश्रा आए और सनातन मिश्रा रो रो के बताने लगे विश्वंभर निमाई पंडित को। उनका हाथ विष्णु प्रिया देवी के हाथ पकड़ के निमाई पंडित के हाथ में देके बताने लगे कि मैं मेरे हृदय का सबसे चहीता, सबसे प्रेममय स्थान को मैं आपको सौंप रहा हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी पुत्री का आप ख्याल रखिए। तो इस तरह बहुत जोर जोर से रोने लगे सनातन मिश्रा और निमाई पंडित और विष्णु प्रिया देवी वापस अपने घर आने का प्रारंभ किए। फिर से पालकी आयोजित किया गया और निमाई और विष्णु प्रिया देवी पालकी के बैठ के वापस आए। और जब वापस आए, सची माता अपेक्षा कर रही थी घर में, तो बहुत सारे वंदापना हुआ, आरती हुआ और सची माता विष्णु प्रिया देवी को देख के लेके आए घर में। और वृंदावन दास ठाकुर इस तरह बताते हैं कि विष्णु प्रिया देवी और चैतन्य महाप्रभु की जो विवाह है वो कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह से अभिन्न है। और जो भी इस विवाह को ध्यान पूर्वक सुनता है, भव बंधन से ये संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। तो हमको ये चीज समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारी जो मोह है, ये वो है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं और हमारा अपने साथ और बहुत सारे रिश्ते हैं जिसको हम निभाने का कोशिश करते हैं। पर हमको ये समझना चाहिए कि ये सारे जो रिश्ते हैं और जिस सारे रिश्तों के बारे में हम सोचते हैं और जिनको भी हम अपना शरीर मानते हैं और अपना शरीर के रिश्तों को अपना मानते हैं, हमको समझना चाहिए जीवात्मा का तो एक ही अपना है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और जो जीवात्मा समझ जाता है भगवान कृष्ण क्या, ये चीज भगवान कृष्ण उसके साथ मंगलम करने के लिए लेके आते हैं और उसको भगवत धाम लेके जाते हैं। तो हमारा जीवात्मा का, जितने सारे जीवात्मा हैं, जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना और उसके लिए हमको विष्णु प्रिया बनना पड़ेगा। तो विष्णु प्रिया का मतलब है भगवान की प्रिय बनना पड़ेगा। और भगवान की प्रिय कैसे बनेंगे? भगवान की प्रिय बनने के लिए भगवान की प्रिय नहीं बन के भक्तों की प्रिय बनना पड़ेगा। जब हम भक्तों की प्रिय बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप से हम भगवान की प्रिय बन जाएंगे। पर अगर हम भगवान की प्रिय बनना भी चाहते हैं, फिर भी हम भगवान की प्रिय बन नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की केवल एक ही प्रिया है, वो है श्रीमती राधा रानी। पर अगर हम भगवान की प्रिय बनना चाहते हैं, आसान तरीका है भगवान के जो प्रिय हैं उनका प्रिय बन जाना। भगवान के प्रिय है भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों का प्रिय बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों के प्रिय बनना सबसे आसान तरीका है विष्णु प्रिया बनने का। जिस तरह कोई माता पिता होते हैं, उनके पुत्र या पुत्री को कोई अगर प्रेम करता है तो आसानी से वो माता पिता का प्रेम का पात्र वो बन जाता है।
जिस तरह कोई राजा है, राजा को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, उसके पास सब कुछ है, पर अगर राजा का छोटा बच्चा को, बेटा को कोई प्रसन्न कर ले, राजकुमार को कोई प्रसन्न कर ले, उसको छोटा सा कुछ चॉकलेट दे दे, कुछ कर ले, कुछ खुश कर ले, तो राजा बहुत खुश हो जाता है। उसी तरह भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्तों का खुश करना, और विष्णु प्रिया बनने का सबसे आसान तरीका है भगवान की, विष्णु की भक्तों की प्रिय बनना। भगवान आदि पुराण में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो एक्चुअली मेरे भक्त नहीं, पर जो बताते हैं कि वो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो हम मेरे सही में प्रामाणिक तरीके से भक्त हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान का प्रिय बनने का आसान तरीका है भगवान की भक्तों की प्रिय बनना। तो भगवान की भक्तों की कैसे प्रिय बने? भगवान की भक्तों की प्रिय बनना भगवान की प्रिय बनने से भी आसान है। भगवान की भक्तों की प्रिय बनने का सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्तों की सेवा करना। और कैसे भगवान की भक्तों की सेवा करें? सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान की भक्तों की सेवा करना, वो ये है कि भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा में सहाय्य करना। तो जिस तरह श्रील प्रभुपाद कभी कभी श्रील प्रभुपाद रोते हुए बताते थे अपने शिष्यों को देख के कि आप सब को मेरे गुरु महाराज ने, भगवान ने भेजा है मेरे को मेरे कृष्ण की सेवा में सहायता करने के लिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से इतने कृतज्ञ थे, और क्यों कृतज्ञ थे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो सेवा करना चाहते थे, कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, उनके शिष्य लोग श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए राजी हो गए। तो भक्तों की सेवा करने का तरीका है, भक्तों को प्रसन्न करने का तरीका है, भक्त जो सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, उनकी सेवा में उनकी सहायता करना। श्रील प्रभुपाद सही में विष्णु प्रिय हैं, और श्रील प्रभुपाद को सहायता करना उनकी सेवा में सबसे आसान तरीका है विष्णु प्रिय हम सब बनने का। एक तरीका है हम खुद भक्ति करके विष्णु प्रिया बनने का कोशिश कर सकते हैं, पर वो कोशिश से हम केवल असफल ही रहेंगे, क्योंकि कलयुग के वासी हैं हम सब, हमारे पास क्या शक्ति है भगवान को प्रसन्न करने का। पर अगर हम श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, उनकी जो वचन है, उनकी जो आदेश है, उनको पालन करें, उनको अगर सहायता करें, सेवा करने का सहायता करें, वो उनकी जो सेवा है उनकी अगर सहायक बने, तो वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो कभी कभी हम जब बताते हैं कि भक्तों की सेवा करना, हमको समझ में आता है कि भक्तों का पैर दबाना या फिर भक्तों को कुछ प्रसाद खिलाना, वो सब सही है। भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए, भक्तों को पैर दबाना चाहिए, भक्तों की सहायता तक सेवा करना चाहिए, पर भक्त लोग प्रसन्न होते हैं जब, जो प्रामाणिक भक्त हैं वो प्रसन्न होते हैं जब उनकी जो कृष्ण की सेवा है उस सेवा का हम सहायक बन जाए। तो इसीलिए हमको ये चिंतन करना चाहिए कि किस तरह में श्रील प्रभुपाद की, उनकी जो कृष्ण की प्रति सेवा है उसकी सहायक बन जाऊं। श्रील प्रभुपाद कृष्ण की सेवा करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार कार्य में सेवा करने के लिए बहुत कोशिश किए, और हम सबको आदेश देके गए हैं कि किस तरह हम चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। और जितना हम श्रील प्रभुपाद की ये संकीर्तन आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और श्रील प्रभुपाद की ये आंदोलन में सहायक बनेंगे, as a servant in the mission of श्रील प्रभुपाद, उतना श्रील प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे।
और जितना श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हम हमारे जीवन से प्रसन्न होंगे, उतना हम विष्णु प्रिय बन पाएंगे। तो ये हमको समझना चाहिए कि विष्णु प्रिय बनना मुश्किल है, पर भक्त प्रिय बनना बहुत आसान है। और भक्त प्रिय बनना कैसे आसान है कि भक्त की जो विष्णु की सेवा है, उस सेवा का हम सहायक बन जाए। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह किए। और अगले कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु गया धाम का यात्रा किए। और उस गया धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते समय क्या क्या लीला हुआ, और किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया धाम से वापस आए और वो निमाय पंडित नहीं रहे, वो हरि नाम करते हुए, नृत्य करते हुए पागलों की तरह नवद्वीप में विहार करने लग गए। तो किस तरह निमाय पंडित एक पड़ुआ निमाय का अवतार से किस तरह वो हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ किए गया धाम जाके, उसका हम अगले कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री एकादशी महामहोत्सव की जय, श्री विश्वम्भर की जय, विष्णु प्रिया देवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।